हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हाई स्कूल के केमिस्ट्री चैप्टर से पदार्थों में परिवर्तन नामक टॉपिक लिया गया है। आज हम देखेंगे पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और इन परिवर्तनों के लक्षण या गुण क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे पदार्थ में परिवर्तन। तो जनरली पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेज, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, अर्थात जब पदार्थों में केवल अवस्था का परिवर्तन हो लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने तब उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का जल में बदलना या जल का वाष्प में बदलना एक प्रकार की क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अगर हम बर्फ़ का, जल का और वाष्प का रासायनिक संगठन देखें तो तीनों का रासायनिक संगठन H2O होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बर्फ़ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना या परिवर्तन होना एक प्रकार की क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे केवल अवस्था बदली है। बर्फ़ ठोस होता है और जल क्या होता है, द्रव होता है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन हुआ है अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बना है और दोनों का संगठन क्या है, H2O है। इस प्रकार से ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं जल का उबालकर या उबलकर वाष्प में बनना या वाष्प में बदलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जल क्या है, एक लिक्विड यानी द्रव है और वाष्प क्या होती है, एक प्रकार की गैस है। तो यहाँ पे लिक्विड का गैस में चेंज होना एक प्रकार की क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर दोनों का हम संगठन देखें तो दोनों का संगठन H2O होता है। तो भौतिक परिवर्तन का सबसे हमको ये समझना होगा यह एक प्रकार की अवस्था का परिवर्तन है, यानी कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिनका रासायनिक संगठन भी अलग अलग होता है। और इसमें जो नया पदार्थ बनता है वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट सकता है, यानी कि अगर एक बार कोई प्रोडक्ट या उत्पाद बन गया तो पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था या रिएक्टेंट या अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता है। जैसे कागज़ का जलना, जब हम कागज़ को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगी और राख बनेगा। अब पुनः राख और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके हम कागज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक घटना है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। अगर दूध से एक बार दही बन गया तो दोबारा दही से दूध कभी नहीं बन सकता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हम यहाँ पे और दूसरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फलों का पकना भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब फल पक जाता है तो उसके स्वाद में, सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, जब हम लोहे को खुले हुए नमी में या पानी में छोड़ देते हैं तो उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं। ये क्या होता है कि लोहा नमी को अवशोषित करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो करके जंग का निर्माण कर देता है, जो कि एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो ये थे रासायनिक अपक्रियाएं।